नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 का पहला मेनलाइन IPO आ गया है, जिसका नाम है BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चला उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 1972 में स्थापित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पाद में लगी हुई है। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी 34 परिचालन खाद्यान्नों के एक नेटवर्क का संचालन करती है, जिसमें 4 भूमिगत, 26 खुली खाद्यान्नें और 4 मिश्रित खाद्यान्नें शामिल है। कंपनी का मुख्य उत्पाद कोकिंग कोयला है, जो इस्पात और बिजली उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है। 1 अप्रैल 2024 तक BCCL के पास लगभग 7,910 मिलियन टन कोकिंग कोयले का अनुमानित भंडार है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत में कुल घरेलू कोकिंग कोयला उत्पाद में BCCL की हिस्सेदारी 58.50% थी। यह कंपनी झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कुल 288.31 वर्ग किलोमीटर के पट्टे पर लिए गए क्षेत्र में परिचालन करती है। कंपनी के संचालन में ओपन कास्ट और भूमिगत खनन परियोजनाएं, कोयला वाशरी डेवलपर और ऑपरेटर मॉडल के माध्यम से निष्क्रिय वाशरी का मुद्रीकरण, माइन डेवलपर और ऑपरेटर मॉडल के माध्यम से बंद भूमिगत खाद्यान्नों को फिर से खोलना और स्व उपभोग और ग्रिड इंजेक्शन के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पाद का मुद्रीकरण शामिल है। कंपनी का कोयला उत्पाद वित्त वर्ष 2022 में 30.51 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 40.50 मिलियन टन हो गया। वित्तीय वर्ष 2024 में कंपनी ने 39.11 मिलियन टन कोकिंग कोयला और 1.99 मिलियन टन कोकिंग कोयले का उत्पाद किया। कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें से पहला है भारत में सबसे बड़ा कोकिंग कोयला उत्पाद विशाल भंडार तक पहुंच के साथ। दूसरा है रणनीतिक रूप से स्थित खाद्यान्नें जिसमें बड़े वाशरी संयंत्र हैं। तीसरा है भारत में कोकिंग कोयले की मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में। चौथा है कोल इंडिया लिमिटेड की मजबूत मूल कंपनी। और लास्ट पांचवा है लगातार विकास और वित्तीय प्रदर्शन का उत्कृष्ट रिकॉर्ड। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। IPO डिटेल्स। IPO डेट है 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक। लिस्टिंग डेट 16 जनवरी 2026। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये है। लॉट साइज 600 शेयर का है। सेल टाइप टोटल ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। इम्प्लाई डिस्काउंट मात्र 1 रुपये है। टोटल इशू साइज 1071 करोड़ का है। इन्वेस्टर कैटेगरी रिजर्वेशन। एप्लीकेशन कैटेगरी ओनली RII अप टू 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं। ओनली SNII 2 लाख से 10 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं। ओनली BNNI 10 लाख टू नील कर सकते हैं। ओनली शेयर होल्डर 2 लाख तक कर सकते हैं। अब इसमें शेयर होल्डर कौन होंगे? कोल इंडिया का शेयर जिनके डीमेट में 2 जनवरी 2026 तक होगा, यानी कि 1 जनवरी को भी जिन्होंने खरीदा होगा वो इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में आएंगे। तो शेयर होल्डर 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल में भी कर सकते हैं और शेयर होल्डर कैटेगरी में भी कर सकते हैं। ओनली इम्प्लाई 5 लाख तक का कर सकते हैं। इम्प्लाई प्लस शेयर होल्डर 2 लाख तक कर सकते हैं और इम्प्लाई में 5 लाख तक का कर सकते हैं। इम्प्लाई प्लस शेयर होल्डर प्लस RII शेयर होल्डर में 2 लाख तक का हो जाएगा, इम्प्लाई में 5 लाख तक का हो जाएगा और RI में 2 लाख तक का हो जाएगा। शेयर होल्डर प्लस RI NII तो शेयर होल्डर में 2 लाख तक का होगा, फिर इफ अप्लाइंग RI तो 2 लाख तक का होगा और फिर NII में भी 2 लाख से 10 लाख तक का हो जाएगा। इम्प्लाई प्लस RI प्लस NII इसमें इम्प्लाई 10 लाख तक का कर सकते हैं, इफ अप्लाई RI तो 2 लाख तक कर सकते हैं और NII में 2 लाख से 10 लाख तक कर सकते हैं। IPO रिजर्वेशन QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है तो बढ़िया है। NI के लिए 15% रिजर्व है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI ROCE 30.13%, RONW 20.83%, पैट मार्जिन 8.61%, EBITDA मार्जिन 16.36%, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63। EPS है प्री EPS 2.66 और पोस्ट EPS 0.53। PE प्री IPO 8.64 और पोस्ट IPO 43.23। प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, प्री IPO 100% है और IPO के बाद 90% रह जाएगा। IPO लॉट साइज
रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर आएंगे 600 और अमाउंट हो जाएगा 13,800। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जो शेयर आएंगे 8,400 और अमाउंट हो जाएगा 1,93,200। एसएचएनआई मिनिमम 15 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जो शेयर आएंगे 9,000 और अमाउंट हो जाएगा 2,07,000। एसएचएनआई मैक्सिमम 72 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जो शेयर आएंगे 43,200 और अमाउंट हो जाएगा 9,93,600। बीएचएनआई मिनिमम 73 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं जो शेयर आएंगे 43,800 और अमाउंट हो जाएगा 10,07,400। बीसीसीएल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन 2023, 24, 25 3 साल का दिया हुआ है और हाफ ईयर 2025 का दिया हुआ है। तो एसेट 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। टोटल इनकम 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में थोड़ा सा घटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 से 24 में डबल से भी ज़्यादा हुआ है और 24 से 25 में थोड़ा सा घटा है। ईबिटा 2023 से 24 में अच्छा खासा बढ़ा है और 24 से 25 में थोड़ा सा घटा है। नेटवर्थ 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में माइनस में था, 24 में प्लस में आ गया है और 25 में 3 गुना हो गया है। टोटल बोरोइंग केवल 2025 में दिखा रहा है 1,559.13 करोड़। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक ही दिख रहा है। बीसीसीएल आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी 2026 को, आईपीओ क्लोज होगा 13 जनवरी 2026, अलॉटमेंट होगा 14 जनवरी 2026, रिफंड 15 जनवरी 2026, क्रेडिट ऑफ शेयर 15 जनवरी 2026 और लिस्टिंग है 16 जनवरी 2026। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार, भारत कोकिंग कोल आईपीओ का आईपीओ प्राइस 23 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 12 रुपये 60 पैसा ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 35 रुपये 60 पैसा पे लिस्टिंग हो सकता है। 35 रुपये 60 पैसा पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 54.78% का हो सकता है, यानी 50% से ऊपर का। यह जीएमपी का रेट 6 जनवरी 2026 का है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 16 जनवरी 2026 को होगी तो 16 जनवरी 2026 तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे अप्लाई कीजिए या मेरे कहने पे मत कीजिए। मेरे यूट्यूब के कमेंट में लिखिए कि अप्लाई कीजिए कि नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।